जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आपके एग्जाम में अगर याद कर लेंगे ना तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और जहां डाउट हो वहां पूछने का प्रयास करेंगे। अगर पूरा क्लास को आप लोग देख लेते हैं तो परीक्षा में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, हमें विश्वास है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा और एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करने का प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जहां डाउट होना वहां पूछने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो कह रहे हैं ना मेरे भाई, कह रहे हैं कि अधिनायक अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। अधिनायक शीर्षक कविता के जो कवि है वो कौन है, तो याद रखिएगा अधिनायक कह रहा है, अधिनायक कह रहा है रघुवीर सहायक जी हो जाएंगे, यानी 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मेरे भाई 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। अज्ञे जी की जो पहली कहानी प्रकाशित हुई थी वो कब हुई थी, जल्दी से बतला दीजिए। 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अज्ञे जी की पहली कहानी जो प्रकाशित हुई थी ना, याद रखना है कब हुई थी, तो याद रखना है मेरे कब, याद रखिएगा 1924 ईस्वी में। याद रखना है, जितना क्वेश्चन हम लोग बतला रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला रहे हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे और जहां डाउट हो वहां पूछने का भी प्रयास करेंगे आप लोग मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी ने मोहभंग कब किया। मोहभंग जो है कब किया, जल्दी से बतला दीजिए। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि 1922 ईस्वी में जो हुआ था ना मोहभंग हो चुका था गांधी जी से। याद रखना है, जितना क्वेश्चन बतलाया जा रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मेरे भाई 4 नंबर क्वेश्चन यहां है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है ना कि प्रिंस क्रोम्पटन कौन था। प्रिंस क्रोम्पटन जो था वो कौन था, जल्दी से बतला दीजिए। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र का विद्वान था, यानी 4 का ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों पर लागू हुआ था। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहां के लोगों पर लागू हुआ था, तो कहिएगा कि सर हमें पता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों पर लागू हुआ था। बिल्कुल सही होगा, 5 का ऑप्शन जो बच्चा सीटी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, हम लोग जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं बहुत ही खास क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं रचा गया है, तो याद रखिएगा मेघदूतम जो है ना, यह जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं रचा गया, यानी 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे यानी 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण हुआ था। उसने कहा था कहानी में जो है कि शहर का चित्रण है, तो आपको पता होनी चाहिए कि अमृता शहर का जो है उसने कहा था कहानी में चित्रण है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 10 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह, करे सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, और आपको भी पता है हमको भी पता है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम हुआ था बोधा सिंह था, यानी 8 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि संपूर्ण क्रांति क्या है। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी है। लेकिन यह है क्या, ठीक है ना, तो यह एक प्रकार का भाषण है। ठीक है ना, यह एक प्रकार का भाषण है और बहुत ही बड़का भाषण है, बहुत ही खतरनाक भाषण है। आप लोग जब पढ़े होंगे, आपके सर जी जब पढ़ाए होंगे तो आपका रोवा रोवा खड़ा हो गया होगा। ठीक है ना, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, 10 नंबर क्वेश्चन करे कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या था, और सारे बच्चे हैं कि कवित्री का खिलौना जो था उनका बेटा था। क्या था, मतलब उनका बेटा मतलब क्या होता है, उनका पुत्र होता है। ठीक है ना, उनका पुत्र होता है, यानी 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार में क्या होता है, बेगूसराय भी है, समस्तीपुर भी है, लेकिन बेगूसराय में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 11 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी करा बी सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र जी क्या थे? आपको पता होना चाहिए कि प्रेमचंद्र जी कथाकार थे। क्या थे? कथाकार थे, यानी ऑप्शन 12 का बी हो जाएगा। और आपके एग्जाम 2023 में यह प्रश्न पूछा भी गया, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ना, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? आपको पता होनी चाहिए कि महेश्वर की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, ठीक है। तो याद रखिएगा मालती था। क्या था? मालती था। आप लोग पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ के तब टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा अगर थोड़ी सी नाम में डिफरेंट होगा ना तो आंसर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ के मारने का प्रयास करेंगे और सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर को टच करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो बिना पढ़ ले आंसर को मारेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको बिना पढ़ ले आंसर नहीं मार रहा है। और 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। करे कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? किसके सहयोगी थे? तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि यह जो है लाला लाजपत राय के क्या थे, लाला लाजपत राय के क्या थे? सहयोगी थे, याद रखिएगा। 14 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 15 नंबर क्वेश्चन करे कि पुंडलिक जी कौन थे? और यह 2023 में प्रश्न पूछा गया है। यह 2023 में प्रश्न पूछा गया है कि पुंडलिक जी कौन थे? तो याद रखिएगा भितिहरवा से बुलाए गए शिक्षक थे। गांधी जी के द्वारा भितिहरवा से बुलाए गए क्या थे? शिक्षक थे। यानी 15 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है ना, कह रहे कि ओ मेरे सपने किस लेखक की रचना है? ओ मेरे सपने जो है किस लेखक की रचना है? तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है, ओ मेरे सपने का जगदीश चंद्र माथुर जी की क्या है? लेखक है, रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। 16 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? 17 नंबर क्वेश्चन यहां पर है। कह रहे ना, बोलने से बोलते क्षण किस साहित्य विधा की कृति है? बोलते क्षण जो है किस साहित्य विधा की कृति है? तो याद रखिएगा यह निबंध है। क्या है? यह निबंध है। ऑप्शन जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं और आप हम लोगों के लिए इतना सा प्रयास नहीं कर सकते, तो सारे बच्चे को प्रयास करना होगा, ठीक है। और 18 नंबर क्वेश्चन का है भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए भर जोर पेट, भर जोर पेट जो पहल का होता है उपसर्ग होता है, लास्ट वाला प्रत्यय होता है, ठीक है ना। तो यह उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो भर जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। उपसर्ग प्रत्यय पहचानना बहुत आसान होता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करें कि सिपाही की मार शीर्षक पाठ में मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी? मुन्नी की उम्र जो है 14 वर्ष हो चुकी थी और 14 वर्ष में उनकी शादी भी तय हो चुकी थी, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, याद रखना है। फटाफट सारे बच्चे आंसर को टिक आउट करेंगे और देखने का प्रयास नहीं करेंगे, क्वेश्चन बार बार देखने का प्रयास मत करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखने का प्रयास नहीं करेंगे, पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे, तभी ना आप क्वेश्चन को जो है टच कर पाएंगे, आंसर को टच कर पाएंगे। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखेंगे, ठीक है। करें कि नमोर सिंह का जन्म कब हुआ था? नमोर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 28 जुलाई। क्या 28 जुलाई? और 1927 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। अभी जुलाई का मौसम भी चल रहा है और जुलाई में भी हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। करें कि नामवर सिंह बीए कब किए? बीए इंग्लिश में आप लोग करते हैं ना, 12th के बाद आप लोग बीए कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे जो होता है ग्रेजुएशन जिसे कहते हैं, बीए कहते हैं, ग्रेजुएशन कहते हैं, इसमें काफी सारे बच्चे नाम भी लिखवाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्या किए, बीए कब किए? तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा 1900 क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला ठीक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन का आकार है। करे कि सूर सागर में रचे गए पदों की संख्या है। सूर सागर किसके द्वारा रचा गया है? तो याद रखिएगा सूर सागर जो है सूरदास के द्वारा रचा गया है, ठीक है ना। सूर सागर पाठ जो है, सूर सागर जो पाठ है सूरदास के द्वारा रचा गया, लेकिन उसमें पदों की संख्या पूछा रहा है। पदों की संख्या जो है कितनी थी? 1.25 लाख थी। कितना थी? 1.25 लाख थी, यानी 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की है? कौन सी रचना जो है निराला जी की है? तो याद रखिएगा राम की शक्ति पूजा जो है निराला जी की रचना है, यानी 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 23 का ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन करें कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? समजोर कल्प। क्या होगा? समजोर कल्प हो जाएगा, ठीक है ना। समजोर कल्प हो जाएगा, तो सम जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा और ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे संधि
निषेध करेंगे तभी उपसर्ग निकल पाया जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि अर्थ का विशेषण क्या होगा, अर्थ का विशेषण जो होता है आर्थिक होता है। क्या होता है, अर्थ का विशेषण जो होता है आर्थिक होता है, यानी 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना कि नमक का विशेषण क्या होता है, नमक का विशेषण क्या होता है, जल्दी से बतला दीजिए। आपको पता होनी चाहिए कि नमक का विशेषण नमकीन होता है। क्या होता है, नमकीन होता है मेरे भाई। ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत का पूछेगा भारतीय मारिएगा, इतिहास का पूछेगा ऐतिहासिक मारिएगा, जात का पूछेगा जातीय मारिएगा। ये सारे को याद रखिएगा क्योंकि सारा आपके एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, जितना हम लोग बतला रहे हैं, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करें कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन, ठीक है, याद रखिएगा। दो प्रकार याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहे कि वैसा काव्य जो बिल्कुल अन्य छंदों से पूर्णतः स्वतंत्र है वह है कौन है, मतलब स्वतंत्र मतलब क्या है, आजाद है। और ऐसा काव्य का नाम मतलब ये, ऐसा छंद का नाम मतलब ये जो क्या है वो पूर्णतः आजाद है। क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है मतलब आजाद है, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन कहिएगा कि सर हमें पता है कि मुक्त काव्य जो है ना, मुक्तक काव्य जो है यह पूर्णतः स्वतंत्र है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किससे शिकायत थी, तो याद रखिएगा आधुनिक कविता से शिकायत थी, यानी 29 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कह रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन करें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या थे, तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि कथा निबंध भी थे, आलोचक भी थे, उपन्यासकार भी थे, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी थे। क्या थे, इनमें से सभी थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन करें कि लहरों के राजहंस किन की रचना है, लहरों के राजहंस किस लेखक की रचना है, तो आपको पता हो जाना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए मेरे भाई कि मतलब क्या है, लहरों के राजहंस की रचना जो है याद रखना है और कह देना है कि मोहन राकेश जी है। कौन है, मोहन राकेश जी है, आपको याद रख लेना है और क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में घंटी बजा लेना है, ठीक है। करे कि दिन रात में कौन सा समास है, जल्दी से बतला दीजिए कि दिन रात में कौन सा समास है, दिन रात और बीच में हाइफन दिया है कि दिन रात में बीच में हाइफन दिया है, तो देखिए बीच में हाइफन जहां भी दे, बीच में जहां हाइफन दे द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का करें कि वजूद शब्द का अर्थ क्या होता है, वजूद शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। वजूद शब्द का अर्थ जो होता है वो अस्तित्व होता है। क्या होता है, अस्तित्व होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे कि यथासंभव में कौन सा समास है, यथासंभव, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यह है ना, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर पंत ने लेखक को कितने रुपये दिए, डॉक्टर पंत ने लेखक को जो है कितने रुपया दिया था, तो एक एक सौ का नोट जो है 3 गो दिए थे, तो 1 सौ गुने 3 कर लीजिए ना, 1 सौ गुने 3 कर लीजिए, 300 हो जाएगा ना, 300 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, 300 हो जाएगा, यानी 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, 36 नंबर क्वेश्चन करे उदय प्रकाश, करे कि संडे मेल में क्या थे, उदय प्रकाश जी संडे मेल में क्या थे, तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि संडे मेल में जो है सहायक संपादक थे। क्या थे, सहायक संपादक थे, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 36 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा संन्यात्मक, ठीक है। और संन्यात्मक पुरस्कार कब दिया गया था, 2006 में दिया गया था। कितना में, 2006 में। आप लोग याद रखिएगा, हम लोग जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना वो सारे क्वेश्चन को याद रखना बहुत ही जरूरी है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, करे कि हार जीत पाठ क्या है, हार जीत पाठ जो है सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया ये पता होना चाहिए, तो हार जीत पाठ जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, वाजपेयी के द्वारा लिखा गया हार जीत पाठ। लेकिन पूछा जा रहा है वो क्या है, ठीक है ना, वह क्या है, तो याद रखिएगा गद्य कविता है। क्या है, गद्य कविता है, याद रखिएगा। हम लोग एक्स्ट्रा जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं, साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं, उस क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे। करे के पटनी बेटिया को क्या करती थी, पटनी बेटिया को क्या करती थी, तो समझाती थी, ठीक है, समझाती थी या समझाता था, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही होगा, समझाती थी रहेगा, पूरा करेक्ट आंसर समझाती हो जाएगा। क्या होगा, समझाती है, ठीक है ना, क्या करती है, समझाती है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला
वाला सही होगा, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा भी गया है, तो आप लोग याद रखिए। करें कि विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल में फिल्म बनाई गई थी? मणिकौल में फिल्म बनाई गई थी किस कृति पर? तो आपको याद होना चाहिए, यह जो है नौकर की कमीज की कृतिया पर, ठीक है ना, नौकर की कमीज की कृतिया पर बनाई गई थी, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 40 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अरे प्यारे नन्हे बेटे को, कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है? तो लोहा जो होता है कर्म का प्रतीक होता है। किसका? कर्म का प्रतीक होता है। और 2025 में यह प्रश्न पूछा भी गया था, याद रखिएगा। तो याद रखना है ऑप्शन डी वाला मारना, धर्म न मार देना, धर्म नत मार देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, कर्म मारना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान करे के स्थल कौन सा है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थल जो है कौन सा है? तो याद रखिएगा लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है, याद रखना है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 42 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उषा शीर्षक कविता में के कविती कौन है? कवि जो है कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो आपको याद हो जाना चाहिए, जब यहां हमने बात किया तो उषा की, जब ने हमने बात किया तो आपके दिमाग में घंटी बात जाना चाहिए, उषा, हाँ भाई शमशेर बहादुर सिंह नहीं, ठीक है ना। 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन करें, गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है, यह जो है ना ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह किसके पति थे? याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पति थे ना, ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करें, भूषण का जन्म कब हुआ था? भूषण जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो आप कहिएगा कि सर 1613 ईस्वी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? और हमने सारे क्लास में यह क्वेश्चन बतलाया है और इसका आंसर भी बतलाया कि वीर रस पाया जाता है। तो वीर रस कहां दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लीड वेस्टर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं? किसमें देखते हैं? लीड वेस्टर जो है किसमें जो है विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं? तो जय कृष्ण मूर्ति में देखते हैं। किसमें? जय कृष्ण मूर्ति में देखते हैं। और जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जो होता है जीतू कृष्ण मूर्ति होता है, आप लोग याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन करें कि सुरक्षा कहां हो सकती है? देखिए सुरक्षा जो हो सकती है घर के भीतर नहीं हो सकती है, अंधेरे में भी नहीं हो सकती है, ठीक है ना, और पलायन करने में भी नहीं हो सकती है, याद रखना है। चुनौतियों को झेलने में हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए आपके ऊपर समस्या आया है तो आप छुप नहीं सकते हैं ना, भाग भी नहीं सकते हैं, अंधेरे में भी नहीं रख सकते, क्योंकि आपके ऊपर जब क्या हुआ है, मुसीबत आया है, तो आपको ही सामना करना होगा। जैसे कि आप लोगों के ऊपर जो होता है बहुत ही बड़ा मुसीबत आता है, बोर्ड एग्जाम, ठीक है, बहुत ही बड़ा, तो उसको आप छोड़कर भागते हैं क्या? नहीं भागते हैं, क्योंकि उसका चुनौती को आपको झेलना पड़ेगा। आपको पता है कि हमें जो है 2 फरवरी में जो है अब 1 तारीख से या 3 तारीख से हमें परीक्षा देना है, लेकिन देना है, ठीक है ना, लेकिन वहां देना है तो देना है, चुनौती को झेलना पड़ेगा हमें, है ना, उसे वही बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहां सुरक्षा हो सकती है, भागेंगे तो आपका घाटा होगा, आप फेल होंगे, ठीक है ना। कह रहे बरबे रामायण किनकी रचना है? बरबे रामायण जो है किस लेखक की रचना है? तो याद रखिएगा तुलसीदास की रचना है। बरबे रामायण जो है तुलसीदास जी की रचना है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की है? कौन सी रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की है? तो आपको पता होनी चाहिए कि पदावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। लेकिन यहां पर मेरे भाई अगर पदावती आए ना, तो पदावती आएगा तो बालकृष्ण भट्ट मार देना, लेकिन पदावत आया है तो मलिक मोहम्मद जायसी जी मारना है, और पदावती आए ना तो याद रखना है बालकृष्ण भट्ट मार देना है। देख लीजिएगा आकार हर सही के लिए गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान से लिख कर इसको याद कीजिएगा, ठीक है ना। तो हमने 50 क्वेश्चन काफी बेहतरीन तरीका से बतलाया है, उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीका से देखोगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।